जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे पेपर 6 पीजी सेमेस्टर 2 क्या है। पहला टॉपिक जो है डेवलपमेंट ऑफ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का विकास। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे हमारे पूरा वर्ल्ड में 193 कंट्री है, तो उसमें आपस में क्या संबंध है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विकसित विषय है जो वैश्विक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को विश्लेषण करता है। इस विषय का विकास विभिन्न ऐतिहासिक घटनाओं और विचारधाराओं के बीच हुआ है। ये बात सही है। क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय का अध्ययन एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में है जो देश को विकसित करने के लिए वैश्विक स्तर पर 3 पॉइंट को रखा गया है, जो राजनीतिक है, सामाजिक है और आर्थिक मुद्दों को विश्लेषण करता है। प्रारंभिक विकास किस प्रकार से है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में जो प्रारंभिक विकास हुआ था वो कब हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन प्राचीन काल में शुरू हुआ जब विभिन्न सभ्यताओं एक दूसरे के साथ व्यापार और युद्ध करती थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता और चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, बहुत प्रकार की जो सभ्यता है जिसके एक दूसरे से, जैसे मोहनजोदड़ो से जो मेसोपोटामिया का जो मुहर ये सब मिलता है, उससे प्रमाणित होता है कि एक कितना बढ़िया बेहतरीन यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय संबंध था उस समय, मतलब प्राचीन काल में। फिर उसी प्रकार से ये चीज़ को बताती है कि किस प्रकार से लोग युद्ध करते थे उस समय। लेकिन आधुनिक अध्ययन की नींव 20वीं सदी में रखी गई है। प्रथम विश्व युद्ध, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था यूरोप में, तो 1914 और 1918 के बाद वैश्विक राजनीति की जटिलताओं को समझने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता महसूस की गई और इसी संदर्भ में 1919 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य युद्ध से बचना और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना था। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा फर्स्ट वर्ल्ड वार, जिसमें पूरे देश में आफत मच गई थी। उस समय भारत से सेना जाते थे वहाँ पे युद्ध करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो ख़त्म ही हो गया था, वो जो ब्रिटिश रूल जब लागू हुआ था 1857 के बाद। तो जो इसमें था, रूस था, फ्रांस था, जर्मनी था, ये सब देश के बीच में जो हुआ था। सिद्धांतकारों का विकास देखते हैं। सिद्धांतकारों का विकास अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में कई प्रमुख सिद्धांत विकसित हुए। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार से अर्थार्थवाद, यहीं पे समझना है दोस्तों, यही इस टॉपिक को। अर्थार्थवाद मतलब रियलिज्म, यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के संघर्ष पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शक्ति के संघर्ष पर आधारित है, मेन टॉपिक यही है। अर्थार्थवाद विचारक जैसे हांस मोर्गेथाउ ने इस दृष्टिकोण, ये आप याद रखिएगा दोस्तों कि हांस मोर्गेथाउ जो इसके दृष्टि से मजबूत किया, जिसमें कहा कि राज्यों के बीच संघर्ष स्वाभाविक है और नैतिकता का इसमें कोई स्थान नहीं होता। ये बोल रहा है कि राज्यों के साथ, एक दूसरे कंट्री के साथ संघर्ष मतलब युद्ध करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने का कहा गया है मॉर्गेथाउ के अनुसार। उदारवाद लिबरलाइजेशन क्या है? उदारवाद के अनुसार राज्य सहयोग और राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से शांति और स्थिरता को बढ़ावा दे सकते हैं। यह सिद्धांत मानवता के लिए कल्याण, लोकतंत्र और मानवाधिकार पर जोर देता है। इस सिद्धांत का, उदारवाद का क्या है? मानव कल्याण, लोकतंत्र और मानवाधिकार, मानव के जो अधिकार हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर, संरचनात्मक
देखते हैं, यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सामाजिक निर्माण पर आधारित है। इसके अनुसार राज्य की पहचान और हित समय के साथ विकसित होते हैं और यह विचार संस्कृति और पहचान पर निर्भर करता है। संरचनात्मक में हम लोग देख लिए। शीत युद्ध का प्रभाव क्या रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में? तो शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, जो रूस और अमेरिका के साथ हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये अपना समाजवाद का सिद्धांत लेके चल रहा था, ये पूंजीवाद का सिद्धांत लेके चल रहा था, जो कि इंडिया जो हमारा देश है वो समाजवाद का सपोर्ट कर रहा था। तो अमेरिका चाहता था कि ना हमारा पूंजीवाद का सिद्धांत को आप फॉलो कीजिए। यही दोनों संकट में पाकिस्तान जो फेवर करता था, उस समय पाकिस्तान जो है अमेरिका के फेवर में रहता था और रूस के फेवर में इंडिया रहता था। तो इसके बीच में कोल्ड वार हुआ था, जिसमें देश में काफ़ी नुकसान हुआ। 7वां बेड़ा एक बार जब भेज दिया था रूस के तरफ से, रूस और अमेरिका के बीच में जो हुआ था। तो ये कोल्ड वार कब से कब तक चला था? तो देखिए यहाँ पे 1947 से लेकर 1991 तक चली शीत युद्ध में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन को नई दिशा दी। और इस दौरान अमेरिका, सोवियत संघ मतलब उस समय सोवियत संघ ही था, रूस के बीच में तनाव, परमाणु हथियारों की होड़ और विभिन्न क्षेत्रीय संघर्षों ने इस अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय कई नए सिद्धांत और दृष्टिकोण के सामने आए, जैसे सामरिक अध्ययन और नए सुरक्षा सिद्धांत आए। नए सुरक्षा सिद्धांत भी आया। इसके बाद वैश्विक और नए मुद्दे, वैश्वीकरण और नए मुद्दे 1990। बता दें कि हमारा जो इंडिया जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो हमारा कंट्री लैंड लॉक किया गया, क्योंकि फिर नहीं चाह रहे थे कि मेरा देश फिर से गुलाम हो जाए भारत। इसलिए वैश्वीकरण का शब्द पहली बार 1990 में भारत में किया गया। और 1991 में जो आर्थिक संकट आया था, जिस समय सरकार के पास मात्र 15 दिन के लिए ही भुगतान राशि थी, जिसके कारण उस समय से वैश्वीकरण का शब्द प्रयोग किया गया। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अध्ययन में यह जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि वैश्वीकरण के नए मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं। जिसमें पहली बार जो LPQ था, पहले जो हमारा देश था वो LPQ था, उसको LPG किया गया। LPQ से LPG किया गया। उसके बाद में देखते हैं 1990 के दशक में वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को ये जटिल बना दिया और आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाने वाले आतंकवादी, जलवायु परिवर्तन, मानवाधिकार और वैश्विक स्वास्थ्य और जैसे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाने लगी। कहने का मतलब क्या है कि जब हमारा देश में 1990 के बाद 1991 में जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने लगा, तो यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य और बहुत सारे जो जलवायु जो है परिवर्तन, मानव का अधिकार और आतंकवादी का रखरखाव ज़्यादा देखने को मिला है। घुसपैठी होने लगे कुछ, जैसे फर्जी पासपोर्ट बना के हमारे देश में आके और कुछ देश विरोधी काम किए। तो ये सब भी देखने को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देखने को मिला है वैश्वीकरण के चलते। निष्कर्ष अब यही देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन निरंतर विकसित हो रहा है, जिसमें नए सिद्धांतों, विचारों और चुनौतियों के शामिल। आज विश्व में यह विषय न केवल राजनीतियों को समझने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक नागरिकता और मानवता के लिए भी महत्वपूर्ण। जैसे जैसे दुनिया बदलती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन भी नए सिरे से विकसित होता रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है निरंतर हमेशा विकास की ओर जा रही है, हमेशा अपवर्ड, है ना। और इसमें नए नए विचार और सिद्धांत और चुनौतियां के शामिल किए हुए हैं। और आज विश्व में
यह विषय न केवल राजनीति के लिए है, राजनीतियों को समझने में मदद करता है, बल्कि वैश्विक मतलब ग्लोबलाइजेशन सिटीजन जो वर्ल्ड लेवल पर रहती है और मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे दुनिया बदल रही है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध का भी अध्ययन भी नए सिरे से विकसित होता रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है आइडियलिस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। जय हिंद।